ठीक वैसे ही हमारे बच्चों की एक खास डिमांड थी कि सर स्कूली बच्चों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, स्कूली बच्चों के साथ ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि स्कूली जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी है, चाहे वो 10वीं का विद्यार्थी हो, चाहे वो 12वीं का विद्यार्थी हो, तिलक बाल निकेतन की ओर से, तिलक हाईटेक जूनियर की ओर से ये प्लानिंग आई है कि हम 3 से 4 क्लास में, यानी कि 4 से 5 घंटे की क्लास में पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाएंगे। ये वादा है, मालपुरा के टॉपेस्ट फैकल्टी के द्वारा उस सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जाएगा 3 से 4 क्लास में। साथ में उसके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, जो 3 से 4 घंटे की क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ में इसी क्लास के इसी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, 3 से 4 मॉडल पेपर भी आपको सोल्व करवाए जाएंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन, आप पहला पेपर जब देकर आओगे तब आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर्स में से मिल रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर्स में से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। यह वादा रहा तिलक हाईटेक जूनियर का। हेलो नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पहले से ही विदित है कि तिलक हाईटेक क्लासेज जो कंपटीशन की सीरीज लेकर आया था, जो कंपटीशन का चैनल था अपना, काफी धूम मचा रहा है मार्केट में। चारों तरफ तिलक हाईटेक क्लासेज के ही चर्चे हैं। ठीक उसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, तिलक हाईटेक क्लासेज आपके लिए लेकर आ रहा है जो कक्षा 10 और 12 के लिए 12 फरवरी से जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए और भी पुख्ता करने के लिए तिलक हाईटेक जूनियर नाम का चैनल, यह चैनल सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए रहेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में अपनी सटीकता और पारदर्शिता को प्रदर्शित कर सके। साथियों, आप सबको पहले से पता था, आप सबकी अनुरोध पर आप सबने जिस हिसाब से डिमांड की थी, जिस हिसाब से अपने चैनल की हाई डिमांड चल रही है मार्केट में तिलक हाईटेक क्लासेज मालपुरा की, ठीक वैसे ही हमारे बच्चों की एक खास डिमांड थी कि सर स्कूली बच्चों के साथ आप अन्याय कर रहे हो, स्कूली बच्चों के साथ ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि स्कूली बच्चों के लिए उसमें मैटर नहीं जा पा रहा था। लेकिन अब इस दुविधा को दूर करने के लिए तिलक हाईटेक प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आ रहा है कक्षा 10 और 12 के जो 12 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उन एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए एक अलग प्लेटफॉर्म जिसमें आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने का कार्य करेगा। तो साथियों, ये क्लास आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी थ्योरी क्लासेज, जितनी आपका रिवीजन क्लासेज रहेगी। सारी की सारी क्लासेज आपको अपना ऐप भी प्ले स्टोर पर अब आ चुका है। इसके साथ साथ ये क्लास आपके लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम है, बच्चे डरते हैं कि बोर्ड एग्जाम आ गए सर, बोर्ड एग्जाम आ गए। बोर्ड एग्जाम गेम है, गेम। ये तुम्हारे माइंड को परखने का गेम है। कैसे परखना है, इसके कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा। जरूरी नहीं कि सब कुछ याद होने पर ही पूरे मार्क्स मिलते हो, नहीं, कुछ स्मार्ट स्ट्रेटजी के आधार पर भी बच्चों अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास स्किप मत करना। ये क्लास आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी आपके लिए स्टडी जरूरी है, क्योंकि ये इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत कर देगी, आपके स्कोर को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। तो आज जिस क्लास के बारे में, ये क्लास कक्षा 10 और 12 के जितने भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं विद्यार्थी, उन सब के लिए फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद होंगे बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। जैसे कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख रहे होंगे, इस बार हम गारंटी देते हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। चाहे किसी का भी पेपर हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे एग्रीकल्चर का पेपर हो, किसी भी तरीके से तिलक हाईटेक जूनियर आपके सपनों को साकार करने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेगा। पीछे नहीं हटेंगे। सारी की सारी पारदर्शिता के साथ सारी क्लासेज, रैपिड रिवीजन क्लासेज, मॉडल पेपर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में बिना पढ़ा हुआ आ जाए। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पूरे तरीके से, अब जो जितना भी टाइम बचा है, अब उतना टाइम नहीं बचा कि आप आरबीएससी की किताबें पढ़ो, कोई थ्योरी क्लासेज पढ़ो, नहीं। अब आपके लिए है कि आप अपनी कमजोरी और अपनी मजबूती को समझे। कौन सी मजबूती, कौन से पॉइंट जो आपको अधिक नंबर दिला सकते हैं। मुझे पता है आप नहीं पढ़े इतने दिन, लेकिन अब पढ़ने का समय है। 10 दिन पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लोगे, और थोड़ा दिमाग से करोगे। पढ़ने में
पढ़ने में और दिमाग से पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है दोस्तों। कुछ स्मार्ट प्लानिंग के साथ ये क्लास अपने रहने वाली है। इसके बाद में जितनी भी क्लासेज आएगी आपकी सारी की सारी क्लासेज आपके स्टडी मटेरियल से संबंधित रहेगी। जैसे कि आप मेरे पीछे थंबनेल भी देख रहे होंगे दोस्तों कि ईयरली बोर्ड एग्जाम पेपर लीक, जितने भी पेपर आएंगे सारे अपन फाड़ के रख देंगे, कोई चीज नहीं छूटेगी, गारंटी है, दावा करते हैं दावा। ऐसे तुम्हें घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं है। तिलक हाईटेक जूनियर आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। किसी भी सूरत में आपके आंखों के सामने वो सवाल नहीं आएगा जो यहां सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। चलो इसके बाद में इस क्लास के माध्यम से मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों को विशेष तौर पर इस एग्जाम में ध्यान रखनी है। अगर तुमने एक पेपर में भी इस स्ट्रेटजी को अपना कर देखा तो मेरा दावा है आपसे दोस्तों कि ये आपको आने वाले एग्जामों में और ज्यादा फायदा देगी। चलो सबसे पहले बात करते हैं जो अपनी पहली टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक है क्या? ये पोमोडोरो टेक्निक है क्या? इसी के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आप अपनी मजबूती को समझो। देखो, स्मार्ट प्लानिंग करके जाओगे तो नंबर पूरे पाओगे। पूरा पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं मिलते। लोग कहते हैं मेरे को सर पूरी बुक याद थी लेकिन फिर भी पूरे नंबर नहीं आए। लेकिन कुछ टेक्निक्स होती है, ये सिर्फ बुद्धि का खेल नहीं है। बोर्ड एग्जाम केवल बुद्धि का नहीं है, ये थोड़ी प्लानिंग का भी खेल है। इसमें आपकी बुद्धि कितनी कार्य कर रही है इसका भी टेस्ट होता है। माइंड है, माइंड गेम है, माइंड गेम। इसी माइंड गेम को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं। अगर इन पर ध्यान दे लिया तो मेरा वादा है दोस्तों आप कभी भी निराश नहीं होगे। पोमोडोरो टेक्निक, पोमोडोरो टाइमर, यानी कि आपका मन अभी कैसा हो रहा है मेरे को अच्छे से पता है। प्रत्येक विद्यार्थी के मन को मैं अच्छे से समझ रहा हूं। प्रत्येक विद्यार्थी ये समझ रहा है कि मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, या फिर उसे लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, या फिर उसे लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। वो किताब खोल के बैठता है, उसका बिल्कुल मन नहीं लगता, उसे लगता है ये मेरे को याद है। तो इसके लिए ये पोमोडोरो टेक्निक के रूल पे आप कार्य करिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है दोस्तों कि आप यदि आधा घंटा पढ़ते हो, आधा घंटा यानी कि यदि आप 30 मिनट पढ़ते हो तो इसमें 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक। यदि आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हो तो आपकी बुद्धि और तीव्रता से काम करेगी। आप कंटिन्यू पढ़ोगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। इस माइंड को डाइवर्ट होने से रोकने के लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक का याद रखना है कि ये पोमोडोरो टेक्निक के भांति आपको स्टडी करनी है। जो 30 मिनट आप पढ़ रहे हो उस 30 मिनट में से 30 मिनट पढ़ने के बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। एक टॉपिक उठाइए कि मुझे ये 30 मिनट में कंप्लीट करना है और 30 मिनट में कंप्लीट करने के बाद मुझे 5 मिनट का रेस्ट लेना है, कि मुझे 5 मिनट का रेस्ट लेना है। आपका टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। पहली टेक्निक इस माइंड गेम का, ये टेक्निक उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक रहेगी जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो अधिक समय तक एक जगह बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते। उन विद्यार्थियों के लिए ये रामबाण है, रामबाण इलाज है। एक तरीके से इलाज है। दूसरा देखो, दूसरी उससे भी बेहतरीन टेक्निक है, दूसरी उससे भी भयंकर टेक्निक है, द फेनमैन टेक्निक। द फेनमैन टेक्निक, ये द फेनमैन टेक्निक क्या है इसी को समझना है दोस्तों। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको 90% सिलेबस कंप्लीट पूरा हो गया है, जिनका 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन 10% वो टॉपिक बचे हैं जो बहुत जटिल है, या उनको पढ़ने में उनको दिक्कत आ रही है, उनको थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। उन विद्यार्थियों के लिए द फेनमैन टेक्निक है। उन विद्यार्थियों को इस टेक्निक के प्रयोग से कैसे करना है मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो आपको क्या करना है। कोई भी जटिल कॉन्सेप्ट है, सीधा तो उसका चार्ट बना लीजिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, उसका चार्ट बना सकते हो। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दिया कि रॉक, ये चट्टान है, चट्टान के 3 टाइप होते हैं, तो इस तरीके से इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए। जैसे पहली इग्नियस रॉक, दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरी सेडिमेंट्री रॉक। तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना लीजिए। फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट को बंद करके वापस बोलिए, जहां भी आप अटकते हो वापस उसे कॉपी में खोलकर देखिए। इस टेक्निक का प्रयोग यदि आप करोगे तो मेरा दावा है कि चाहे कॉन्सेप्ट कितना ही जटिल हो आप आसानी से पूरा कर सकते हो। सबसे पहले याद कीजिए
याद करने के बाद दोबारा उसे आंखें बंद करके या कॉपी बंद करके रिवाइज कीजिए। जहां भी अटकते हो उसे वापस खोल कर देखिए, सारे के सारे जटिल कॉन्सेप्ट भी आपको आसान लगने लगेंगे रे, बिल्कुल आसान लगने लगेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। ये बड़ा ही जरूरी है आपके लिए द फेनमैन टेक्निक, वेरी यूजफुल सभी के लिए, चाहे 10वीं का विद्यार्थी हो चाहे 12वीं का विद्यार्थी हो। जो कॉन्सेप्ट आपको कठिन लगते हैं एक बार इस टेक्निक से याद करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले याद कीजिए, आंखें बंद कीजिए या कॉपी बंद कीजिए, उसको मन में बोलिए और मन में बोलने के बाद जहां भी अटकते हो वापस कॉपी खोल के देखो। 2 बार कर लो, तीसरी बार में कंप्लीट याद है। 2 बार करके देख लो, तीसरी बार में कंप्लीट याद है। इसके बाद में नेक्स्ट माइंड गेम की बात करूं तो और भी तगड़ा है। तीसरा देखो, सर्वलिटी और प्रायोरिटी दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा, कि मुझे क्या याद है। सबसे पहले प्राथमिकता इनको दो, जो आपको याद है उनको प्राथमिकता दो, जो याद नहीं है उनको प्राथमिकता मत दो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा आपके पास। जो आपको याद है सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में नया टॉपिक छेड़िए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि जो याद है उसको समझिए, और जो याद है वो कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसको पहचानिए, उसके बाद में पढ़िए। सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि मेरे सिलेबस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितने वेटेज में पूछे जा रहे हैं। यह प्राथमिकता आपको समझनी पड़ेगी, प्रत्येक टॉपिक की समझनी पड़ेगी, तब जाके आपको स्कोर करने में मदद मिलेगी। आप पढ़ रहे हो 1 नंबर का चैप्टर है, 1 नंबर के चैप्टर को याद करके राजा समझ रहे हो। अरे भाई साहब, राजा नहीं हो आप, आपने सिर्फ 1 नंबर याद किया है। और तुम कहोगे आज मैंने सारे दिन में 1 चैप्टर याद कर लिया। अरे भाई, 1 चैप्टर याद नहीं किया, तूने सिर्फ 1 नंबर का चैप्टर याद किया है। तो प्राथमिकता को समझो, कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको समझो, उसके बाद में निर्णय करो। उसके बाद में निर्णय करो कि आपने आज के दिन में कितना पढ़ा। इसके बाद में यदि नेक्स्ट चीज की बात करूं, SQ3R टेक्निक बड़ी यूजफुल है आपके लिए। सर्वाधिक यूजफुल टेक्निक कोई है तो S3QR टेक्निक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए। जहां S का मतलब होता है सर्वे, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका सर्वे कीजिए, ये क्वेश्चन कैसे बना है, इसका आंसर कैसे दिया जाता है, किस प्लानिंग से दिया जाए कि पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, ये होता है क्वेश्चन का सर्वे। दूसरा है क्वेश्चन पहचानिए, कहां से पूछा जा रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट से पूछा जा रहा है, कितने नंबर का पूछा जा रहा है, ये भी आप क्वेश्चन के माध्यम से देख सकते हो। 3R इंपॉर्टेंट आपके लिए, रीड करिए। सबसे पहले रीड, ये देखो भाई साहब, बच्चा रीड भी कर रहा है, देखो किताब पकड़ गया है, तो तुम भी रीड करके देखो। रीड करने के बाद रिसाइट यानी सुनाना, दूसरों को सुनाना। सबसे बड़ी, यदि याद करने की सबसे बढ़िया टेक्निक बताऊं ना मैं आपको, तो सबसे बढ़िया टेक्निक यही है। सबसे पहले खुद रीड करो, बाद में दूसरे को दे दो कॉपी, ले भाई देखे, सुन दे के मैंने कितना सही बोला है। सबसे बढ़िया याद करने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहले खुद रीड करो, जैसे ये कर रहा है, ये विद्यार्थी मेरी सुन रहा है, पूरी सुन रहा है, देखो कितना ध्यान से सुन रहा है, अभी से रीड करने लग गया, ये रीड कर रहा है और ये भाई देखो सुनाने भी लग गई। तो फिर सुनाओ दूसरों को, और सुनाने के बाद आप रिव्यू करके देखो कि कहां आपने गलत बोला है। आपने 1 पेज याद किया और अपने छोटे भाई बहन को दे दिया कि सुन दे के मैंने सही बोला है क्या, तो सुनाना, और उसके बाद में फिर छोटा भाई बहन और आप मूल्यांकन कीजिए कि कहां आपने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, कौन से कॉन्सेप्ट का आंसर गलत दिया है। ये आपके लिए बड़ा ही यूजफुल होने वाला है। इसको तो स्टार करके कॉपी में ही लिख लो कि इसी टेक्निक से आपको पढ़ना है। इसी टेक्निक से पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है 100% आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा। नेक्स्ट यदि बात करूं टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़े तो यही लफड़ा है भाई। एग्जाम 3 घंटे और 15 मिनट का एग्जाम होता है, विद्यार्थी आकर कहते हैं सर मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए। अरे छूट कैसे गए? यदि तुमने पहले टाइम मैनेजमेंट ढंग से किया होता तो 2 क्वेश्चन नहीं छूटते। जरूरी चीज यही है। बार बार प्री बोर्ड लिए हमने, क्यों लिए? ताकि टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सके। हम टेस्ट क्यों लेते हैं? ताकि टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग हो सके,
3 घंटे 15 मिनट में आपको टाइम मैनेजमेंट करने की सबसे बढ़िया हैबिट यदि मैं बताऊं, जब आपको किताब पूरी हो जाए, जब आपने पूरे के पूरे नोट्स पढ़ के पूरा सिलेबस, जैसे मान लो बायोलॉजी है, बायोलॉजी आपने पूरी पढ़ ली, पूरी पढ़ने के बाद इसका मॉडल पेपर लो, घड़ी में टाइम डालो और इस मॉडल पेपर को 3 घंटे और 15 मिनट में सोल्व करो, तब आपका टाइम मैनेजमेंट ढंग से होगा। जब आपका टाइम मैनेजमेंट ढंग से होगा तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी इस वीडियो को स्किप कर देंगे कि सर पढ़ा तो नहीं रहे, पता नहीं क्या बता रहे। अरे भाई साहब, यही है, यही 100 में से 100 लाने वालों को मदद करेंगे, यही जिनके 5 नंबर आ रहे हैं उनको 15-20 लाने में मदद करेंगे। यही वो स्क्रिप्ट है, यही वो की पॉइंट है जो आपको समझने हैं। स्किप कर दिया तो स्किप करते रह जाओगे, जैसे इसको स्किप करोगे वैसे दूसरे को भी स्किप कर दोगे। जब तुम इस इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बता रहा हूं उसको देखो, 100 में से 100 आते हैं ना, उनको ये सारी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। और ये तभी हो सकती है जब आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भी फोकस करोगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पेपर में। 15 मिनट तो ताने दूध नहीं लागेगी, पेपर देखता ही पहली बार बोर्ड को पेपर दे रहा है जो 10वीं वाला है। 12वीं वाले चाहे कितना ही पढ़ के जाए, लेकिन पहला एग्जाम जब दोगे तो थोड़ी तो घबराहट होगी ना। तो ये घबराहट को दूर करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करो ना, सबसे पहले प्लानिंग करो कि 3 घंटे 15 मिनट में कितना ही बड़ा पेपर आ जाए मैं कर दूंगा। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट तो यही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब सीधा सा यदि मैं समझाऊं, माइंड गेम का यूज करो, माइंड को पूरे तरीके से स्थिर रख के काम करो। सीधी सी बात है, जिस चैप्टर से जितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं पूरों को एनालिसिस करो, कहां कहां से क्वेश्चन उठे, पिछले साल इस चैप्टर से पहले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया है, कितने वेटेज का उठाया गया है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तब जाके आपका माइंड और आपके नंबर दोनों अच्छे रहेंगे। जब नंबर कम होते हैं ना तो माइंड भी कम ही होता है, और जब पेपर अच्छा आ रहा होता है ना तब माइंड भी दोगुना काम करता है। तो इसी के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि माइंड मतलब सारी चीजों का कलेक्शन करके देखो। एक ही एक किताब को मत पढ़ो, डेली बायोलॉजी पढ़ोगे पागल हो जाओगे। अलग अलग किताबें यूज करो। 2 घंटे बायो पढ़ो तो 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 2 घंटे मैथ पढ़ो तो 2 घंटे सोशल साइंस पढ़ो, 2 घंटे संस्कृत पढ़ो तो 2 घंटे हिंदी पढ़ो। ये माइंड का खेल होता है, ताकि आपके माइंड को भी मेमोरी याद रखने में, मेमोरी को याद करने में थोड़ा फायदा मिले, माइंड भी काम करे। तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कीड़े पढ़ रहे हो, मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हो, सारी चीजें पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हो बार बार। तो ऐसे नहीं करना, आपको पूरा दिमाग से खेलना है। जैसे एग्जामिनर आपके साथ खेलता है वैसे ही आपको खेलना है। कैसे खेलना है? सीधी सीधी भाषा में, सबसे पहले आपको अपने टॉपिक सेलेक्ट करने हैं कि कौन से टॉपिक अधिक वेटेज वाले हैं। सबसे पहले उन टॉपिकों को कंप्लीट करो। उन टॉपिकों के कंप्लीट होने के बाद जिनसे कम नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिकों को कंप्लीट करो। आगे बात समझ में, ये होता है माइंड मैपिंग। इसके आगे यदि मैं बात करूं तो आप इस टेक्निक से यदि काम करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको। मैं फिर बता रहा हूं कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स इन लो डायमेंशन मतलब होता क्या है, आपके साथ होता क्या है कि आप शुरुआत में पढ़ते हो, शुरुआत में फुल एनर्जी के साथ पढ़ते हो, लेकिन एंड में जाते जाते आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाती है, बस आप तो ये सोचते हो भाई अब तो मेरे को ये पार्ट खत्म करना ही है। अरे उल्टा पढ़ ले, पीछे से शुरू कर ले पार्ट को, पहले पीछे वाला याद कर ले। एक बार आगे से शुरू कर, एक बार पीछे से शुरू कर, बीच वाला ही तो बचेगा। बीच वाले तक तो एनर्जी रहती ही रहती है, एनर्जी तो एंड में जाते जाते खत्म होती है। तो आप एंड से शुरू कर लो, आप एंड से शुरू कर लो, कैसे चैप्टर पूरा नहीं होगा, पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? इसके बाद में और भी बहुत सारी बातें। ब्लूप्रिंट सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बच्चों को यही नहीं पता पहला चैप्टर से मेरा कौन सा क्वेश्चन आता है, निबंधात्मक आता है या विकल्पात्मक आता है या विकल्प वाला आता है या फिर रिक्त स्थान आते हैं, यही पता नहीं। एग्जाम देने जा, अरे भाई ये तो पता कर ले, तू जिस चैप्टर को पढ़ के राजा बन रहा राजा, अरे वो चैप्टर तो है ही 2 नंबर का और उसमें तो आते भी अबसद है। तो ऐसे नहीं करना, ब्लूप्रिंट के आधार पे पढ़ना है।
देखो कई बार ब्लूप्रिंट हो जाती है, लेकिन 90% 95% तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है। कई बार कई बच्चे कहते हैं सर ब्लूप्रिंट में तो ऐसे दे रखा था, पेपर आ गया ऐसे। अरे वो ऐसे नहीं, ऐसे ही आया है। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आते ही तुमने एक दो क्वेश्चन जो ब्लूप्रिंट के आधार पर नहीं आए उनको तो गौर कर लिया। जो 20 से 22 क्वेश्चन ब्लूप्रिंट के आधार पर आए उन पर तो ध्यान दे, उन पर तो ध्यान दे। तो ब्लूप्रिंट सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ब्लूप्रिंट ही आपके लिए, ब्लूप्रिंट ही आपके दिमाग में छापेगी। इसके बाद में नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, कंफ्यूजन टू क्लियरिटी। कंफ्यूजन टू क्लियरिटी, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। उनके बहुत सारी हर जगह पर, कई जगह पर कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। आप डाउट डालिए कि ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से इजी वे में बार बार पढ़िए, आंखें बंद करके पढ़िए, उसको पहले पढ़िए, उसको किताब को उल्टा रखिए, वापस याद करिए, 2-3 बार आप बार बार रिवाइज करो, कितना ही कठिन कॉन्सेप्ट हो आपको आ जाएगा। 2-3 बार रिवाइज करो, 100% आपको वापस आ जाएगा, चाहे कितना ही जटिल हो। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। इसके बाद में और ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे अपन, छोटा सा, ताकि तुम देखो भी, वरना मेरे को पता है तुम स्किप कर दोगे, ये तो तुम्हारी आदत है। जैसे कीवर्ड वाला जो क्वेश्चन आता है, कीवर्ड वाला जो क्वेश्चन आता है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया कि कोई भी खालिस्तान वाला क्वेश्चन आ गया। अब खालिस्तान वाले क्वेश्चन में आप करते क्या हो कि खालिस्तान वाले क्वेश्चन में बाकी सारी डिटेल लिख के आते हो। जैसे 1 वर्ड का आंसर है, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है और आप उस 1 वर्ड को इतनी बड़ी लाइन में लिख के आ जाते हो क्वेश्चन के साथ। तो वो क्वेश्चन लाइन को, जो आपका कीवर्ड है, जो 1 वर्ड का आंसर है, वो 1 वर्ड का आंसर ही पकड़ में नहीं आता है एग्जामिनर के। अब भाई साहब एग्जामिनर के पास हजारों कॉपियां आती है, लिमिटेड टाइम में उसको हजारों कॉपियों को चेक करना होता है। उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी लाइन को पढ़े और फिर उसमें से कीवर्ड निकाले कि कौन सा कीवर्ड था। तो आपको ये मेन इंपॉर्टेंट थिंकिंग होती है भाई साहब, मेन इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि जो भी आपका कीवर्ड आ रहा है, खालिस्तान आ रहा है, तो खालिस्तान के नीचे अंडरलाइन कर दो। अरे क्या बिगड़ रहा है तुम्हारा, अंडरलाइन कर दो, उससे तुम्हारा क्या, उसके आसान हो जाएगा। और अगर उसके आपने काम आसान कर दिया, एग्जामिनर का काम अगर आपने आसान कर दिया, तो समझ लेना आपके नंबर और ज्यादा बढ़ने वाले, और ज्यादा बढ़ने वाले। आगे के क्वेश्चनों को ध्यान से चेक नहीं करेगा वो, क्योंकि आप उसका काम आसान कर रहे हो। उसके पास कॉपियां कम थोड़ी आती है, उसके पास हजारों कॉपियां आती है, बोरे भर भर के कॉपियां आती है। वो इतनी कॉपियों के कीवर्ड थोड़ी चेक करता फिरेगा। वो मेन इंपॉर्टेंट, आपने जैसे किसी भी कीवर्ड का आंसर आ गया, राधा आ गया, तो राधा के नीचे अंडरलाइन कर दो, उसको तुरंत पकड़ में आ जाएगा, वो पूरी लाइन पढ़ेगा ही नहीं, 1 नंबर दे देगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद की यदि मैं बात करूं, जितने भी आपके डायग्राम आते हैं, उन डायग्रामों को आप पेंसिल से बनाओ, सुंदर बनाओ। अरे नामांकन तो जरूरी है ही सही, नामांकन तो जरूरी है ही सही, नामांकन के साथ साथ उस चित्र को आप पेंसिल से कितना सुंदर बना रहे हो, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को क्या करना है आपको, जो भी आरेख वाले क्वेश्चन आते हैं, जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, जो भी चित्र डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, विशेषकर बायोलॉजी सब्जेक्ट में, वहां पर आपको क्या करना है, आपको चित्र या डायग्राम बिल्कुल साफ सुथरा बनाना है, पेंसिल से बनाना है और एकदम उसको दिख जाए ऐसा बनाना है। आगे बात समझ में, तो फिर वो आपके नामांकन पे भी इतना ध्यान नहीं देगा यदि आपने चित्र सुंदर बना दिया। नेक्स्ट देखो, आपको वेटेज समझना है, सब्जेक्ट का वेटेज समझना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज का आ रहा है, और उस सब्जेक्ट के बीच में जो एग्जाम है, उस एग्जाम में गैप कितना आ रहा है। जैसे मान लो हिंदी का, जैसे मैंने अंग्रेजी का उदाहरण दिया, अंग्रेजी में 365 दिन का गैप रहता है भाई साहब, है पूरे साल में पहला जो पेपर आता है वो आता ही अंग्रेजी का ही है। तो आपके इस हिसाब से तो अंग्रेजी में पूरे साल का गैप रहा। तो ये चीजें आपको पॉइंट करनी है, ये चीजें आपको नोट करनी है कि जैसे अंग्रेजी के पेपर में 10 दिन का गैप आ रहा है, यानी कि आप 10 दिन पहले से अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हो। अरे भाई साहब 10 दिन में आपको अंग्रेजी 2 घंटे में तो अंग्रेजी भूल जाते हो आप, 2 घंटे में तो अंग्रेजी भूल जाते हो। जब तक अंग्रेजी बनानी नहीं सीखोगे तब तक अंग्रेजी आएगी नहीं। तो उससे बढ़िया है कि आप सेलेक्ट करो कि अंग्रेजी के बाद कौन सा एग्जाम है, उसमें कितने दिन का गैप है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का पेपर कितने दिन के गैप के बीच में है, उस गैप को मैनेज करना है आपको, उस गैप को मैनेज करना है। नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन स्लाइड मैंने आपको क्लियर शब्दों में बताया, क्लियर शब्दों में, कि जैसे आपको पहला क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा। आप क्वेश्चन को 0 से 15 मिनट तक पेपर पढ़ो, वो 3 घंटे और 15 मिनट में 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़े, इसके लिए 15 मिनट दिए जाते हैं आपको। और 15 मिनट पढ़कर आप जैसे 25 क्वेश्चन है, 20 आपको एक्यूरेट आ रहे हैं, तो पहले उन 20 क्वेश्चनों को करो। ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं लिखा हुआ है कि सीक्वेंस में करो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस को छोड़ो, पहले वो करो जो आपको टॉप क्वालिटी में आते हैं, जो आपको कंटेंट्स आते हैं। जब आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठेगा तो माना जैसे आपका पहले सवाल का आंसर है ये, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, ऐसे करके वो 20-25 सही करेगा, तो 26वां थोड़ा सा गलत होगा तो भी सही कर देगा, तो भी सही कर देगा। ये भी एक माइंड गेम होता है। लेकिन देखो, मैं इस चीज को प्रेफरेंस नहीं देता कि आप पहले 30वां करो, नहीं, कोशिश करो आप जितने भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके जो एग्जाम होता है, एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें खंड लिखे रहते हैं, खंड ए, तो ए खंड के नीचे अंडरलाइन करके खंड ए लिखो, खंड ए या भाग ए, उसमें अंडरलाइन करके फिर नीचे वाली लाइन में पहला क्वेश्चन डालो, फिर दूसरा डालो। किस आधार पे आपको डालना है? कोशिश करनी है कि सीक्वेंस में करे, और यदि सीक्वेंस में नहीं हो रहा है तो फिर कोशिश करो कि जो क्वेश्चन आपको सर्वाधिक सबसे पहले और सबसे अच्छे आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को करना है। इसके बाद में देखो केस स्टडी प्रेजेंटेशन। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य तो अब आया है, 80-20 का नियम तो अब आया है। 80-20 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना वीडियो को, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब आप सेलेक्ट करो अपनी किताब में से कौन से वो 20% टॉपिक सेलेक्ट करो जिनसे 80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टॉप 20% सेलेक्ट कर लो जिनसे 80% मटेरियल पूछा जा रहा है, वही आपकी जीत का कारण बनेगा, वही आपकी जीत और सफलता का कारण बनेगा। उस 20% को सिलेक्ट कर लो अपनी किताब से, आपका 80% आंसर, आपका 80% रिजल्ट निर्धारित हो जाएगा। तो 80-20 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप टॉप क्वालिटी के जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वहां से पैटर्न उठाइए, वहां से देखिए, पेपरों का एनालिसिस कीजिए, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, वो सारी चीजें देखिए। वो सारी चीजें देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से बार बार बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, और वहीं से आपको वो कॉन्सेप्ट उठाना है। वहीं से आपको पता चलेगा कि वो 20% टॉपिक कौन से हैं जिनसे 80% मार्क्स ला सकता हूं या ला सकती हूं। चलो नेक्स्ट देखो भाई, व्हाई मैपिंग योर एनर्जी मैटर्स। तुम क्या करते हो? दिन में 12 बजे नींद आ रही है, मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, और वो भी दोहरा नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। अरे भाई साहब मैथ और फिजिक्स पढ़ने की चीज है, ये दोहरान मांगती है, ये लिखावट मांगती है, बार बार लिख के देखो तब जाके होगा। तो यही चीज तुम्हें समझा रहा हूं कि इन सब्जेक्टों को सुबह के टाइम पढ़ो या फिर रात को फ्री माइंड में। फ्री माइंड का मतलब यह नहीं सस्ता माइंड नहीं, फ्री माइंड जब आपका माइंड स्थिर हो, एकांचित हो, बिल्कुल एकाग्रता से काम कर रहा हो, उस टाइम आप कीजिए। कौन कौन से सब्जेक्ट, मैथ हो जाए या फिर आपका फिजिक्स हो जाए, इन टॉपिकों को, इन सब्जेक्टों को उस टाइम पढ़िए। आगे बात समझ। नेक्स्ट, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे अपन वीडियो को। द डेंजर्स ऑफ सोशल कंपैरिजन। अरे भाई साहब ये तो सबसे बड़ा लफड़ा है, और सबसे ज्यादा लड़कियों में देखा जाता है। देखो यहाँ फोटो भी लड़कियों की लगी हुई है, लगी हुई है ना। लड़कियां क्या करती है, तूने कितना याद किया, मुझे तो इतना याद हो गया। अब भले ही इसको याद 0% हो, लेकिन इसने बोल दिया मेरे को 50% याद हो गया, तो ये तो डर के मारे ही मर जाएगी। ये तो भाई साहब, ये तो ऐसे मान लो रोटी खाना पीना बंद कर देगी। क्यों कर देगी भाई? इसको ये पता है भाई पूजा ने इतना याद कर लिया तो सोना को भी इतना ही याद करना पड़ेगा, ये इस डर के मारे रह जाएगी। तो इस चीज से, सोशल कंपैरिजन से आपको बचना है। दूसरों ने कितना याद किया उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपने खुद ने कितना याद किया उस पॉइंट को नोट करो। दूसरों की किताबें हो गई, उसने कह दिया मैंने बायोलॉजी पूरी पढ़ दी, मैंने केमिस्ट्री पूरी पढ़ दी। अरे कोई बात नहीं, आपने फिजिक्स के 2 ही चैप्टर पढ़े, लेकिन आपने पूरे अच्छे तरीके से पढ़े, वो जरूरी है।
आपको दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना, ये समय वो नहीं है, ये कंपैरिजन करने का समय नहीं है भाई साहब। ये केवल और केवल ये कंपैरिजन करने का समय है कि आपको खुद को कितना याद है, आपने खुद ने कितना याद किया, ये ज्यादा जरूरी है। दूसरों से कंपैरिजन करने के बजाय खुद की तरफ देखो, खुद के अंदर देखो कि तुम्हें कितना याद है, ये जरूरी है, न कि दूसरों से कंपेयर करना। आगे देखो, रिवर्स प्लानिंग प्रोसेस। अरे भाई साहब, जब पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ, बार बार उस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बजाय शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि वो आपको तुरंत रिवाइज करने में आसान रहे। मान लो परीक्षा में बचे हैं 5 घंटे, या फिर परीक्षा में बचा है 1 दिन। अब 1 दिन में तुम पूरी किताब पढ़ने बैठोगे? नहीं, ये गलती नहीं करनी। आपको ऐसी प्लानिंग सेट करनी है, जब आप अभी पढ़ रहे हो तो ऐसे शॉर्ट नोट्स तैयार करो चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट हो, और उन्हीं को फिर आपको बार बार पढ़ना है, उन्हीं को बार बार पढ़ते जाओ, एग्जाम के टाइम पढ़ो। और ये सारा का सारा मटेरियल तिलक हाईटेक जूनियर पर आपको सारा का सारा अवेलेबल होगा। तिलक बाल निकेतन के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आपके लिए यह सौगात लाई है इस साल। जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी है, चाहे वो 10वीं का विद्यार्थी हो, चाहे वो 12वीं का विद्यार्थी हो, तिलक बाल निकेतन की ओर से, तिलक हाईटेक जूनियर की ओर से ये प्लानिंग आई है कि हम 3 से 4 क्लास में, यानी कि 4 से 5 घंटे की क्लास में पूरी सब्जेक्ट का रिवीजन करवाएंगे। ये वादा है, मालपुरा के टॉपेस्ट फैकल्टी के द्वारा उस सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जाएगा 3 से 4 क्लास में। साथ में उसके नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, जो 3 से 4 घंटे की क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके साथ में इसी क्लास के, इसी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, 3 से 4 मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ये सारा का सारा आपको मटेरियल हमारे ऐप पर मिलेगा, और बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं हम, बहुत ही जल्द सब कुछ अनाउंस होने वाला है। तो इस वीडियो को सेव भी रखना है आपको, और इस वीडियो को देखना भी है। देखो, ये जो कोर्स ला रहे हैं हम, इस कोर्स में क्या क्या है। एक तो आपके लिए क्रैश कोर्स रहेगा। क्रैश कोर्स का मतलब सीधा सा है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन ला रहे हैं भाई साहब, भयंकर तरीके का। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स की यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स में जो रैपिड रिवीजन आएगा, उसमें 3 से 4 क्लास में पूरी फिजिक्स सर आपको पढ़ा देंगे, पूरी फिजिक्स का रैपिड रिवीजन करवा देंगे भयंकर तरीके से। आपको पूरा का पूरा रैपिड रिवीजन करवाने के बाद इसी क्लास के आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा इसी क्लास से इंपॉर्टेंट उठाए गए 3 मॉडल पेपर्स क्वेश्चंस भी आपको, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में जो छपने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आपके लिए सौगात है, जुड़ना ना भूले, आसपास सबको दिखाना। ऐसे मत समझना भाई साहब हमको पता चल गया कि वहां ये हो रहा है, हम दूसरों को नहीं बताएं। अरे सबको बताना, भला सबका होना चाहिए। ये हम ला रहे हैं आपके लिए, ये हम ला रहे हैं आपके लिए। तो जुड़ना ना भूले, बहुत जल्द आपके लिए सारा का सारा मटेरियल तिलक हाईटेक जूनियर तथा तिलक हाईटेक क्लासेज के ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप पर आपको सारा का सारा मटेरियल बिल्कुल मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल नॉर्मल चार्जेज में। जो ऐप का चार्ज है वही चार्ज है, हमारी तरफ से तो बिल्कुल फ्री है भाई साहब। हमने इतने टाइम तक आपको फ्री प्रोवाइड करवाया, तो अभी भी हम फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिसमें यदि मैं बात करूं तो फिजिक्स के लिए बीसी सर आ रहे हैं, यदि मैं बात करूं केमिस्ट्री के लिए डीसी सर आ रहे हैं। सारा का सारा जिनको कंफ्यूजन रहता है फिजिक्स का, 1 ही मिनट में सॉल्व करवा देंगे, सारा का सारा सोल्व करवा देंगे। सब कुछ सोल्व होने वाला है। और गणित का तो आपको पता ही है, चाहे 10वीं हो चाहे 12वीं हो, गणित विषय तो ऐसे समझ लो, जेएम सर आ रहे हैं, जगमोहन जी सर आ रहे हैं, और तूफान ला रहे हैं। बहुत जल्द मैथमेटिक्स की 10th वालों के लिए क्लास आने वाली है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, एजेड सर की अंग्रेजी वाली क्लास आने वाली है। सारा का सारा मटेरियल आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। इसके अलावा जो आपको ऐप पर मिलने वाला है, तिलक हाईटेक क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है,
जाके डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद सोमवार या मंगलवार तक आपको सारे के सारे कंटेंट मिलना अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे उसमें आपके फिजिक्स हो, चाहे आपके उसमें केमिस्ट्री हो, चाहे उसमें आपके एग्रीकल्चर हो, चाहे उसमें बायोलॉजी हो, चाहे फिर आर्ट्स के इतिहास, पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी हो। इसके अलावा 10th की सोशल साइंस हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे हो संस्कृत, सबका एक ही प्लेटफॉर्म पर निवारण किया जाएगा। इसमें रैपिड रिवीजन के साथ साथ इसमें 3 से 4 मॉडल पेपर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट जो इस साल आने वाले हैं एमसीक्यू, वो क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, और ना मिले तो फिर दूसरा वीडियो देख लेना। और ये दावा हमारी टीम कर रही है, ये दावा हमारा प्लेटफॉर्म कर रहा है कि हमारा एक भी क्वेश्चन, आप पहला पेपर जब देकर आओगे तब आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे मॉडल पेपर्स में से मिल रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर्स में से मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। यह वादा रहा तिलक हाईटेक जूनियर का। तिलक हाईटेक जूनियर ने इस साल ये प्रण लिया है कि इस साल बोर्ड में तहलका मचा देंगे। मालपुरा की धरती से इस साल तहलका मचने वाला है भाई साहब, और सीधा सीधा तिलक बाल निकेतन के डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बचने वाला है। कंपटीशन में हमने आग लगा दी है, अब हमारी तैयारी है स्कूली शिक्षा के लिए। और ये जो स्कूली शिक्षा है उसमें अभी जो हमने टारगेट किया है वो बोर्ड एग्जाम्स को टारगेट किया है। ये जो मॉडल पेपर की सीरीज आपके लिए आएगी, 2 से 3 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, और उस 2 से 3 मॉडल पेपरों में लगभग 95% प्लस क्वेश्चंस आपके मिलने वाले हैं। पहला पेपर उठा के देख लेना, उसके बाद में दूसरा पेपर आकर खोलना। पहले पेपर में ही आपको यह अंदाजा हो जाएगा, पहले पेपर में ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी पुख्ता तैयारी हमने आपके लिए की है। तो जुड़ना ना भूले, प्ले स्टोर पर जाकर तुरंत ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बहुत ही जल्द आपको सारा का सारा मटेरियल मिलने वाला है। धन्यवाद, राधे राधे दोस्तों। जो भी आपकी क्यूरीज और आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी जिस भी सब्जेक्ट में आपके कंफ्यूजन आ रहा है, सारा का सारा आप कमेंट सेक्शन में डालिए। हमारी टीम पूरे तरीके से आपके लिए समर्पित है, पूरे तरीके से आपके हर क्वेश्चंस का, आपके हर कंफ्यूजन का जवाब देने के लिए तैयार है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।